यूरोप के बाहर फ्रेंच भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? इसका जवाब है कांगो देश, क्योंकि कांगो साल 1960 तक फ्रेंच इक्वाटोरियल अफ्रीका मतलब यप्पी का हिस्सा बन गया था। 1960 में देश को आज़ादी मिली और यप्पियों को पूरी तरह से खत्म किया था। अफ्रीका में कांगो नाम के दो देश देखने को मिलेंगे, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। हम बात करेंगे अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में। मध्य अफ्रीका में आने वाला दूसरा बड़ा देश और दुनिया में 11वें नंबर पर आता है। 9 करोड़ 50 लाख आबादी वाले देश को सबसे बड़े फ्रैंकोफोन नाम से भी जाना जाता है। किंशासा शहर देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। कांगो देश की बॉर्डर रिपब्लिक ऑफ कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुदान, युगांडा, ब्रुनुडी, रवांडा, टांजानिया, जाम्बिया और अंगोला देश से जुड़ी है। बेल्जियम के राजा दूसरे लियोपोल्ड ने साल 1885 में देश की कुछ जमीन पर कब्जा करके उसे खुद की निजी संपत्ति में शामिल किया था, जिसे कांगो फ्री स्टेट नाम दिया। 1885 से 1908 तक राजा ने वहां की जनता को रबर का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनका शासन ज़्यादा सालों तक नहीं चला। 1908 के बाद कांगो पूरी तरह से बेल्जियम कॉलोनी का हिस्सा बन गया। देश ने 30 जून 1960 को बेल्जियम से आज़ादी हासिल की। आज़ादी मिलने के बाद देश का नाम बदलकर झेर रख दिया। पहला कांगो युद्ध विदेशी आक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और झेर नाम को लेकर हुआ था। देश का नाम फिर से बदला गया और साल 1998 से 2003 तक दूसरे कांगो युद्ध का सामना करना पड़ा। 1960 के बाद भी युद्ध से संबंधित कई कारणों की वजह से देश के अंदर संघर्ष और युद्ध का सिलसिला जारी रहा। उस समय 30,000 से भी ज़्यादा चाइल्ड सोल्जर्स मतलब बाल सैनिकों की भर्ती की थी, जिसे काडोगोस ऐसा नाम दिया, जो कि स्वाहिली भाषा का एक शब्द है जिसका मीनिंग है एक छोटा समूह। 1960 के बाद देश में बढ़ रही अशांति के कारण कांगो के 4,50,000 मूल निवासी खुद का देश छोड़कर बुरुंडी, रवांडा, टांजानिया और युगांडा देश में रहने गए थे। आज के समय में देश की 9 करोड़ आबादी बोलने के लिए 200 से भी ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करती है। हालांकि आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और राजधानी किंशासा दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाला शहर है। कांगो में 5 यूनेस्को साइट्स देखने को मिलेगी, जिसमें विरुंगा नेशनल पार्क, सलोंगा नेशनल पार्क, ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, काहुजी-बिगा नेशनल पार्क और गरम्बा नेशनल पार्क शामिल है। इसमें से विरुंगा नेशनल पार्क उत्तरी रेनोजरी पर्वत और दक्षिणी विरुंगा पर्वत के बीच 7,800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। 1960 के बाद राजनीतिक संघर्ष और नागरिक अशांति के कारण विरुंगा पार्क को खतरे में डाला था, जिसकी वजह से पार्क में रहने वाले पहाड़ी गोरिल्ला, चिंपांजी और अफ्रीकन हाथियों के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ था। विरुंगा में रहने वाले जानवरों की अंधाधुंध शिकार ने उनकी आबादी को काफ़ी कम किया था। जंगलों से चारकोल उद्योग को भी भारी लाभ हो रहा था। 2001 और 2010 के बीच जंगलों का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि देश के बाहर का सबसे बड़ा खतरा यूके में बसी एक तेल कंपनी थी। 2010 में डीआरसी सरकार द्वारा सोको कंपनी को विरुंगा में तेल का पता लगाने के लिए अनुमति मिली थी। अक्टूबर 2010 में सोको के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान में तेल के लिए ड्रिलिंग करने से गंभीर नुकसान हो सकता है। सोको कंपनी को ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। मतलब एक यूनेस्को साइट होने के बावजूद भी विरुंगा पार्क खतरे में था। कांगो में बेल्जियम के राजा दूसरे लियोपोल्ड का शासन आने से पहले देश में गरीबी काफ़ी कम देखने को मिलती थी। राजा लियोपोल्ड ने उनकी सेना को लेकर 1885 और 1908 के बीच कांगो के मूल निवासियों के साथ उनके मूल अधिकार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विरोध खड़ा किया। लियोपोल्ड के आतंकी शासन के परिणाम की वजह से आज़ादी मिलने के बाद भी लंबे समय तक देश की आज़ादी गरीबी में अपना जीवन बिता रही है। आज के समय में देश की 70% आबादी गरीब है। हर साल 4 जनवरी को मार्टिर्स डे मनाया जाता है उन लोगों की याद में जो लियोपोल्ड के शासन के दौरान मानव अधिकार की लड़ाई में मारे गए। 2023 में मतलब आज के समय में देश के लोगों की मान्यता पारंपरिक है। 1908 के समय के लोग साफ, रंगीन और क्रिस्पी टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते थे और वही कपड़े आज भी पहने जाते हैं। हालांकि समय के साथ कांगो के लोग खुद में बदलाव कर रहे हैं। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने एक झंडे को बनाया था जो अफ्रीका में बेल्जियम साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। 1960 में कांगो को आज़ादी मिली और देश का नाम बदलकर झेर रख दिया था और इस झंडे में भी बदलाव किया। 1971 की कांगो की नई सरकार ने देश का नाम फिर से बदलकर कांगो रख दिया। नाम बदलने की वजह से झंडे में फिर से बदलाव हो गया।
दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।